दोस्तों, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर की उत्तर पूर्वी शाखा है और अरब सागर के बाद इसका दूसरा सबसे बड़ा उप विभाजन है। खाड़ी अपने आसपास के देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी पूर्वी तट रेखा बंगाल की खाड़ी से लगती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे राज्य शामिल है। और श्रीलंका पश्चिम से खाड़ी को घेरता है, बांग्लादेश उत्तर की तरफ से, जबकि म्यांमार और मलय प्रायद्वीप इसे पूर्व से घेरते हैं। वैसे देखा जा सकता है बंगाल की खाड़ी एक खजाना है जिसमें अनोखी विशेषताएं हैं, जैसे गुप्त घटनाएं, विविध समुद्री वातावरण और बहुत कुछ छिपा हुआ है। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी एक विशाल जल राशि है जिसका कुल सतह क्षेत्रफल 26 लाख वर्ग किलोमीटर है। अपने सबसे चौड़े बिंदु पर इसकी चौड़ाई 1000 मील या 1610 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम लंबाई 2088.9 किलोमीटर है और काफी गहरे पानी से युक्त इसकी गहराई 15,400 फीट है या 4,694 मीटर, जबकि इसकी औसतन पानी की गहराई लगभग 2600 मीटर या 8,530 फीट है। लेकिन खाड़ी की सतह पर परत कम खारी है क्योंकि इसे बारिश और नदी का प्रभाव से लगातार ताजा पानी मिलता रहता है। इसलिए आमतौर पर सतह का खारापन 31 से 33 भाग प्रति हजार तक हो सकती है। इधर इंटरमीडिएट लेयर में ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन खराब सर्कुलेशन के कारण इसमें खारा पानी होता है। वैसे दोस्तों, 145 मिलियन सालों पहले शुरू हुए क्रेटेशियस काल के दौरान पृथ्वी को नया आकार दिया जा रहा था। गोंडवाना नामक विशाल भूभाग या महाद्वीप छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, जिससे विभिन्न स्थलाकृति रूपों का जन्म हुआ और बंगाल की खाड़ी के निर्माण का पता इस युग से लगाया जा सकता है, जिसमें डायनासोर का अंत भी देखा गया। उसके बाद लगभग 130 मिलियन सालों पहले तीव्र प्लेट टेक्टोनिक हलचलों ने भारत और अंटार्कटिका को गोंडवाना से अलग कर दिया था। जैसे जैसे नवजात द्वीप वर्षों से एक दूसरे से दूर होते गए, दरार के दोनों किनारों पर लगातार लावा विस्फोट के कारण जमाव और ठोसकरण हुआ, जिसमें एंडरबी बेसिन और बंगाल की खाड़ी का जन्म हुआ। फिर बर्मा के पास आगे ज्वालामुखी गतिविधियों ने इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पर दबाव डाला, जिससे बंगाल बेसिन का फैला हुआ केंद्र गहरा हो गया और एक नई समुद्री परत बन गई। इधर पृथ्वी पर 64 बड़े समुद्री इकोसिस्टम है और बंगाल की खाड़ी उनमें से एक है और यह ग्रह का सबसे अधिक उत्पादक नेचुरल इकोसिस्टम में से एक। इसमें विशाल वन क्षेत्र, जलमार्ग, मूंगा, चट्टाने, मुहाना, डेल्टा शामिल है और यह कई जानवरों और मछली प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर जल का मूल निवासी कैरेलिया जर्डोनी या समुद्री सांप है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं का हिस्सा भी है। कई वन्य जीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व के तटों पर स्थित है, जिनमें ऑलिव रिडले और लेदरबैक कछुए जैसी विलुप्त प्रजातियां रहती है। और ग्लोरी ऑफ बंगाल कोन नामक एक खूबसूरत सीसेल बंगाल की खाड़ी के समुद्री तट पे पाया जाता है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध पश्चिम बंगाल का दीघा समुद्री तट है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की महत्वपूर्ण नदियां बंगाल की खाड़ी से बहती है। गंगा नदी उत्तर में गौमुख पर्वत या गंगोत्री से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। फिर मेघना नदी में मिलने के बाद यह बंगाली खाड़ी में गिरती है। और देखा जा सकता है पृथ्वी पर 28वीं सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है और असम से होकर बहती है। यहाँ जमुना नदी के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद खाड़ी में गिरती है। गंगा की एक सहायक नदी हुगली खाड़ी में बहने से पहले कोलकाता से होकर गुजरती है। पश्चिम में पूर्व की ओर बहने वाली अन्य नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में बहने से पहले प्रायद्वीपीय भारत को पार करके डेल्टा बनाती है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में प्रमुख द्वीप समूहों में अंडमान और निकोबार शामिल है, एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें 572 द्वीप शामिल है, जिसमें से केवल 37 या 6.5% में सेंटिनेज लोगों जैसी मूल जनजातियों का निवास है, जो अलग थलग जीवन जीते हैं। लेकिन देखा जाए तो एक रहस्य भी है जो बंगाल की खाड़ी को एक जनजाति से जोड़ता है, जिसमें इसकी आबादी को बहुत कम कर दिया है। कुछ रह भी गए हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वे विलुप्त हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें से अधिकांश पड़ोसी आबादी से पहले पुनः व्यवस्थित हो गए। यह कुछ अंडमानी के बारे में है जो अपनी बेदाग स्थिति में रहे हैं। विज्ञान के लिए एक खजाना। वे बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिवासी हैं। अभी केवल लगभग 500 से 600 हैं जो अपनी सांस्कृतिक भाषा को पूरी तरह से संरक्षित करते हैं और उनमें से केवल 50 ही अपनी पैतृक भाषा बोलते हैं। जिंदा रहने वाले मनुष्यों की यह आबादी अभी भी बॉक्स और संग्रह से रहती है, जैसा कि प्रातिहासिक बिंदु पर
मनुष्य के साथ हुआ था। वे अपने डोंगी और धनुष और तीर के साथ मछली का शिकार करना जारी रखते हैं और वे मिट्टी के बर्तनों और लोहे की धातु का विज्ञान की कलाओं को अच्छे से जानते हैं। एक से अधिक वे आसपास की भारतीय आबादी की तुलना में त्वचा और कद में गहरे रंग के होते हैं। उसके बाद दोस्तों नवंबर से अप्रैल तक सर्दियों के महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में एक उच्च दबाव प्रणाली विकसित होती है, जिसमें उत्तर पश्चिमी मानसून का उदय होता है, जो मई में अंडमान और निकोबार, जून में केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहुंचता है। जुलाई से सितंबर तक यानी गर्मी के मौसम में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं तटीय क्षेत्रों में वर्षा लाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्मियों में और मानसून के बाद के महीनों में अक्टूबर से दिसंबर तक बंगाल की खाड़ी में बनते हैं। हर साल लगभग 5 से 6 चक्रवात आते हैं, जिसमें से 2 घातक हो सकते हैं और गंभीर स्थिति में पहुंच सकते हैं, जिसमें भारत के पूर्वी तट पर तेज हवाएं, भारी बारिश, बाढ़ और यहां तक कि सुनामी भी आ सकते हैं। जैसे 1970 का भोला चक्रवात, 2012 का नीलम चक्रवात और 1991 का बांग्लादेश चक्रवात कुछ सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं थी, जिनमें से हजारों लोग मारे गए, सभी तबाह हो गए थे। दोस्तों इसके त्रिकोणीय आकार और इसके गहरे पानी में डूबे हुए कई जहाजों को देखते हुए कुछ लोग बंगाल की खाड़ी को दूसरा बरमुडा ट्रायंगल कहते। 1850 में ब्रिगेडियर ईगल नामक एक अमेरिकी क्लिपर बैप्टिस्ट मशीनरी को भारत ले जाते हुए बंगाल की खाड़ी में डूब गया। फिर 1875 में टाइफून और चक्रवात ने बर्क और यूटरपे को निगल गए। एसएस ऑटोमेडन एक रेफ्रिजरेटर कार्गो स्टीमर था, जिस पर 1940 में जर्मन नौसेना द्वारा बमबारी की गई थी। यह बाद में सुमात्रा के उत्तरी तट पर डूब गया। विश्व युद्ध के दौरान बम हमलों के कारण HMS हार्मिस और SS इंडस जैसे अन्य जहाज डूब गए। 1971 में पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी अज्ञात कारणों से विशाखापट्टनम में डूब गया। दोस्तों बंगाल की खाड़ी के बारे में आप लोगों की क्या जानकारी थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और परिवारों को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सके। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।